नमः संस्कृताय छात्रों, आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में गुण संधि को लेकर आए हैं जो नवम एवं दसम वर्ग के लिए दिया गया है। इसमें हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे कि गुण संधि किस चिड़िया का नाम है। उससे पहले मेरा आग्रह है कि जो नए छात्र हैं वह इससे पहले वाले वीडियो को देखें, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि सेशन को अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग देखते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है सूत्र अत इंग गुना। क्या लिखा? अत इंग गुना। अत जो हो गया वर्ण हो गया जिसमें सिर्फ अ और आ ही वर्ण आते हैं। तो अत प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अत में सिर्फ अ और आ ही आते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया है इंग। तो इंग के बारे में चर्चा करने के लिए देखते हैं कि इंग हमारा प्रत्याहार हो गया और इसमें ए और ओ ही वर्ण आते हैं। व्याख्या करता है कि यदि अ या आ के बाद मतलब इसके पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व का मतलब हो गया पहले, तो इस पहले वाले पद में अ और आ ही रहेंगे। तो कहता है कि यदि अ या आ के बाद इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार हम लोग यन संधि में पढ़े थे। इक प्रत्याहार में ई, उ, री और ली। तो कहता है कि यदि अ या आ के बाद इक प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो उसका ए, ओ, अर, अल आदेश हो जाता है। एक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ए, ओ, अर, अल क्या हो जाएगा? आदेश हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण परिवर्तन क्या होता है। तो कहता है अ ऑब्लिक आ प्लस हर्षई ऑब्लिक दीर्घई बराबर ए। मतलब इसका कहने का तात्पर्य हो गया कि अ प्लस ई जुटेगा तो क्या बन जाएगा? ए। फिर अ प्लस दीर्घई जुटेगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। उसके बाद आ प्लस हर्षई जुटेगा फिर ए बन जाएगा। और आ प्लस दीर्घई जुटेगा फिर भी ए बन जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या किया गया है कि इसे बताया गया है कि पहले अ में ई जोड़ेंगे तो ए बन गया। दूसरा अ में ए जोड़ेंगे तो ए बन गया। आ में हर्षई जोड़ेंगे फिर भी ए बना। और आ में दीर्घई जोड़ेंगे फिर भी ए बना। मतलब टोटल इसका जो हो गया पहला का 4 कंडीशन हो गया, दूसरा का भी 4 कंडीशन हो जाएगा, तीसरा का भी 4 कंडीशन हो जाएगा और चौथा का है इसका जो है 2 कंडीशन हो जाएंगे। तो टोटल 4 तिया 12 और 2 14 कंडीशन इसके हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं ओ का निर्माण। ओ के निर्माण में क्या हो जाएगा कि अ प्लस उ हो गया तो ओ हो गया। अ प्लस दीर्घऊ हो गया फिर भी ओ हो गया। उसके बाद आ प्लस उ हो गया फिर भी हो गया। फिर उसके बाद आ प्लस दीर्घऊ हो गया फिर भी ओ हो गया। उसके बाद जो है अगला जो दिया गया है कि अ प्लस री जुटेगा तो अर बनेगा। अ प्लस दीर्घ री जुटेगा फिर भी अर बनेगा। आ प्लस हर्ष री जुटेगा फिर भी अर बनेगा। और प्ला प्लस दीर्घ री जुटेगा फिर भी आ बनेगा। उसके बाद अगला है अ या आ। अ या आ प्लस ली तो अल बनेगा। अ प्लस लीरी बराबर अल और आ प्लस लीरी बराबर अल, क्योंकि पहले से पता है कि लीरी का दीर्घ जो होता है या लीरी का जो दीर्घ होता है वह नहीं होता है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है सही बात। तो लिखिए देव प्लस इंद्र। अब देखिए इस देव का लास्ट वन क्या है? वो। तो दे वो हलंत किए तो क्या निकला? अ प्लस इंद्र। अब देखिए अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा? ए। और जब ए बनेगा तो क्या हो जाएगा? देव। आया क्या? ए। और जब बचा क्या? नद्र। और जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा देवेंद्र। क्या बन जाएगा? देवेंद्र। क्या बन जाएगा? देवेंद्र।
दूसरा देख लेते हैं, महा प्लस उज, तो क्या हो जाएगा, मो, हो हलंत करेंगे तो आ हो जाएगा, आ प्लस ओ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और महोजा मतलब क्या हो जाएगा, पूरा ये बनेगा, तो बन जाएगा म हौ ज। उससे पहले थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि यदि ए होगा तो उसके मूड़ी पर एक चढ़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, के, तो मूड़ी पर ए हो गया, इसका मतलब हो गया ए। दिखा देते हैं पूरा डिटेल्स थोड़ा देर के लिए। मतलब ए हो गया तो मूड़ी पर एक, ओ हो गया तो मूड़ी पर, उसके बाद अर होगा, अर, तो उसके मूड़ी के ऊपर रेफ अगर दिखाई देगा, रेफ, तो यही हमारा अर हो गया। और अल में तो उसका ज़्यादा एग्जाम्पल होते नहीं है। अब इसका एक छोटा सा कहा जाता है गुण संधि के बारे में कि ए, ओ, अर और अल को गुण कहा जाता है। तो बहुत सारे जो है टीचर्स अल के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, अर तक चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार से कैसा एग्जाम्पल। तो क्या बताया है कि पूर्व पद में ए या ओ हो जो है, तो देखिए एग्जाम्पल अ प्लस ही मिलके ए बना गया। टोटल कंडीशन में बताया गया देवेंद्र मेघेंद्र, इस तरह से आगे का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल बना के देखिएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पीडीएफ भी दे दिया है, यहाँ पर देखिएगा अ प्लस ई, इस तरह से टोटल जो है इसका एग्जाम्पल आप लोग बना के देखिएगा। यदि उस एग्जाम्पल को बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके बाद दिया गया है कि देखिए अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9122902030 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप। मेरा उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा मिले। आपको ही पता होगा कि संस्कृत के शिक्षक का अभाव है, अतः इसे आप अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। यह एक संस्कृत पाठशाला का स्लोगन है, बहुत ही अच्छी स्लोगन है, जिसके द्वारा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप सफल हो गए तो एक शिक्षक सफल हो गया। ये मेरा यूट्यूब चैनल सफल हो गया। नमो संस्कृत छात्रों, नमो संस्कृत।